बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपने घर में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप सब लोगों से सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और मेरी इंस्टा की आईडी व्लॉगर अंबर को भी फॉलो कर लें ताकि आप लोगों से बातचीत करने में मुझे आसानी रहे। तो जी, ये यहाँ पर आप इस वक्त मेरे घर का माहौल जो है वो काफ़ी तितर बितर देख रहे हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड के हो रहे हैं पेपर। आईटा से एफिलिएशन उनको चाहिए, लाइसेंस चाहिए, जिसकी वजह से जो है वो मुस्तकिल लैपटॉप और उनकी किताबें वगैरह सब चीज़ें निकली हुई होती हैं। तो इस वक्त जो है वो हम लोगों को बड़ा खामोश रहना पड़ता है और कुछ भी मूवमेंट वगैरह नहीं करते। तो इसीलिए जो है वो मेरी वीडियोस जो है वो काफ़ी लेट हो रही हैं क्योंकि मैं नहीं बना पा रही अपनी वीडियोस। तो जिसके लिए आप लोगों से बहुत माज़रत। और ऐसा कि अंडा डबल रोटी खा रहे हैं क्योंकि हस्बैंड को कुछ भूख लग रही थी काम करते करते। तो हस्बैंड और बेटे अंडा खा रहे हैं और ये वेजिटेबल बेटी ने एग बनाया था जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो मैंने अपने बेटे को दे दिया खाने के लिए। तो बहरहाल ये लोग यहाँ पे खा भी रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं और साथ साथ मैच भी इंजॉय कर रहे हैं। फिर इसके बाद जो है वो मैं अपने हस्बैंड से मैंने कुछ वीडियो बनाई थी, सुबह में बनाई थी, संडे की सुबह को मैंने बनाई थी। उसके क्लिप आपके साथ शेयर करूँगी तो आप देखिएगा कि मैं उनसे किस तरह से बात करती हूँ और वो आप लोगों को क्या जवाब देते हैं। तो अब ये यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे किस कदर की मोटी मोटी किताबें रखी हुई हैं और जिनको पढ़ के इनको सवालात बनाने पड़ते हैं और फिर लाइसेंस की तैयारी करनी पड़ती है। तो बाकी में एक मर्द को कमाने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है और बड़ी जद्दोजहद के बाद वो अपने घर के अंदर रोज़ी रोटी लेकर आता है। अल्लाह ताला सबकी रोज़ी रोटियों को सलामत रखे और अल्लाह ताला सबके शौहरों का साया उनके सरों पे देर सलामत रखे, आमीन जी। सुम्मा तो आमीन। रशीद चलिए हस्बैंड साहब से अब बात करते आपसे हैं। बात करना चाहते हैं, आप लोगों को बताएंगे कि ये क्या पढ़ाते हैं और ये हम लोगों से इतने इतने दिन जो दूर रहते हैं तो किस वजह से रहते हैं। सर आप ज़रा अपनी बताएंगे रशीद साहब। सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं तुम्हारा सर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। पहली बात तो ये, और शौहर को कभी सर नहीं बोलते हैं, शौहर का नाम लेके वो तो मजाक कर रही थी, मैं तो आपसे मजाक कर रही थी ना। मजाक नहीं, शौहर को उसके नाम से बुलाया जाता है, ये उसका हक होता लेकिन है। हमारे इस्लाम में तो शौहर से का नाम लेना मना है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बेवकूफ़ी वाली बात है। इस्लाम के अंदर अच्छा नहीं उसके नाम से। लेकिन मैं जो आपको जेन्युइन नाम लेती हूँ वो तो मैं इसको यूट्यूब पर नहीं ले सकती ना। तो फिर यूट्यूब के जितने भी हमारे फ्रेंड्स होंगे, व्यूवर्स होंगे, उनको कैसे मेरा पता चलेगा मैं हूँ? आप अब्दुल रशीद हैं। हाँ, तो अब आपने अब्दुल रशीद का नाम लिया ना, हाँ तो वो तो फैंस को बताने के लिए लिया फैंस है। को बताने के लिए इंट्रोडक्शन पूरा कराया जाता है। लिहाजा आप पूछना क्या चाहते हैं? इंस्ट्रक्टर साहब आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आप अपनी अभी क्या तो मैंने पढ़ाई आपको ये करते बिल्कुल हैं। भी नहीं बताया था कि मैं इंस्ट्रक्टर हूँ। अभी तो आपने खुद से कह दिया इंस्ट्रक्टर, तो जब होगा ना तो इंस्ट्रक्टर। चले, मैंने अभी आपसे पूछ लिया तो आप मेरे बताइए आप मुझे। चलो, तो मैं क्या बताऊँ आपको, बताएं। आप जो इतने इतने दिन दूर रहते हैं और दूर जाते नहीं हैं पढ़ाने के लिए देखिए, जाते ये हैं आप। बहुत गलत जाने से काम लिया जाता है हर जगह पे कि इतने दिन दूर कोई मैं अपनी खुशी से नहीं रहता। बच्चों का पेट पालने के लिए ये सारी मेरी रिस्क हलाल की कमाई होती है, जिसके लिए अपने घर को छोड़ के मूव करता हूँ और दूर रहता हूँ घर से। वो इतने इतने दिन दूर नहीं होता, इतने इतने दिन कुर्बानी दी जाती है अपने बीवी बच्चों के खातिर, तो वो मैं दे रहा हूँ। अच्छा, तो आप पढ़ाते क्या हैं? हाँ, ये एक लॉजिकल सवाल है और प्रोफेशनल सवाल है कि पढ़ाता क्या हूँ। क्योंकि एविएशन के अंदर बहुत सारी तालीम होती है, एक नहीं होती है, हज़ार तालीम होती है। उसमें से मेरा एक जो एरिया है वो ऑपरेशंस एरिया है, जो कि ग्राउंड एरिया से ताल्लुक़ होता है। उसके अंदर मेरा एक सब्जेक्ट है, चूँकि सब्जेक्ट तो बहुत ज़्यादा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरा जो अहम सब्जेक्ट है जिसका मैं क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर हूँ, दैट इज एविएशन है और सिविल एविएशन अथॉरिटी है, जिसको मैं कंडक्ट लोकली भी करता हूँ और इंटरनेशनली भी करता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मुझे बार बार जाना पड़ता है उसको रिवैलिडेट करने के लिए, जो कि ऑपरेशनल स्टाफ होते हैं। अच्छा इस वजह से मुझे मूव करना पड़ता है।
अच्छा। और आपकी पढ़ाई में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं जो एयरलाइन के हिसाब से होती हैं? मेरी पढ़ाई के अंदर बहुत सारी और चीज़ें हैं। डेंजरस गुड्स तो एक अलग चीज़ होगी, इसके अलावा लोड कंट्रोल है, पैसेंजर हैंडलिंग साइड से, कार्गो हैंडलिंग साइड से, पैराशूटिंग साइड से, लाइव एनिमल साइड से, उसके बाद टेम्परेचर कंट्रोल मेंटेन है, उसके अलावा अदर सेफ्टी कोड है, ह्यूमन फैक्टर है, रैम सेफ्टी है, अदर एविएशन रिगार्डिंग सो मेनी शॉर्ट कोर्सेज आई हैव टू कंडक्ट माइसेल्फ। चलें आज के लिए इतने ही। फिर इंशाल्लाह ताला आप हमारे ब्लॉग में ज़रूर आइएगा और फिर इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। ज़रूर, थैंक यू वेरी मच। जी, तो आपने मेरे हस्बैंड की बात सुनी और मेरी भी बातें सुनी। थोड़ा सा हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे और मैं उनसे जो है वो अपनी वीडियो में लाना चाह रही थी, तो वो थोड़े से शर्मा भी रहे थे कि क्या आप ये आपकी व्लॉगिंग है, आप अपनी व्लॉगिंग करो, आप मुझे क्यों बीच में लेकर आ रही हो। लेकिन खैर हस्बैंड से मैंने बात करी, मैंने कहा नहीं, मेरी वीडियो से किसी को अगर कोई मालूमात हासिल हो सकती है एजुकेशन के लिए तो मोस्ट वेलकम, आप आइए और आकर जो है वो करिए, बात करिए, क्योंकि इनका ख़ुद का भी अपना जो है AR पाकिस्तान चैनल के नाम से जो है वो व्लॉगिंग करते हैं। लेकिन आजकल पेपर्स की वजह से और अपने काम की वजह से वो इतने बिज़ी हुए हैं कि वो वहाँ पे जो है वो अपने व्लॉग्स नहीं डाल पा रहे। तो खैर कोई मसला नहीं है। और यहाँ पर जो है मैंने मंगवाया हुआ था अपने लिए KFC का बर्गर, क्योंकि हस्बैंड से कुछ शर्त लगी थी, उस शर्त जो है वो मैं जीत गई थी, तो इसी वजह से जो है फिर वो हस्बैंड ने मुझे मंगवा के दिया। माशाल्लाह हस्बैंड मेरी सारी फरमाइशें पूरी करते हैं और मेरे लिए जो है वो सारी चीज़ें करने के लिए तैयार रहते हैं। तो बहरहाल आज जो है मेरा घर में आने थे मेहमान, और मेहमान कौन थे, मेरी बेटी के ससुराल वाले आने थे। तो बस अपना बर्गर वगैरह खाने के बाद जो है वो घर को टाइड अप किया, क्लीन किया बिल्कुल, क्योंकि आपके घर में जब मेहमान आते हैं तो सारी चीज़ों को बहुत सलीके से रखना पड़ता है। और जब आपकी बेटी की ससुराल वाले आ रहे होते हैं तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही आपको अपने घर का ख्याल रखना पड़ता है। तो बहरहाल ये मेरा बड़ा कमरा है और ये कमरा जो मैंने उस दिन सेटिंग की थी तो आपको पूरा नहीं दिखाया था। तो ये बेटियों का कमरा है मेरी, और यहाँ पे हम लोगों की सबकी अलमारियाँ हैं और साथ में जो है वो ऊपर एक शेल्फ रखा हुआ है जिसमें हम लोग जो है वो एक्स्ट्रा सामान रख देते हैं। तो बहरहाल ये घर भी माशाल्लाह से जो है वो मैंने साफ़ सुथरा करवा लिया था और कर भी लिया था, और जो है आप लोगों के साथ जो है वो मैंने वीडियो भी शूट कर दी थी, क्योंकि हस्बैंड इस वक्त जो है अपना नहाने धोने में लगे हुए थे और अपने काम में लगे हुए थे, तो इस वक्त मेरे लिए आसानी थी। फिर उसके बाद मैंने अपने लिए कपड़े निकाले, क्योंकि काम वगैरह करने के बाद नहाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत थकान हो जाती है, धूल मिट्टी बहुत हो जाती है। तो मैंने ये अपने येलो कलर का सूट निकाला था और मेरा बेटा कहता है सूट को अंडे की जर्दी। तो बहरहाल ये येलो कलर खैर मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने ये सूट निकाल लिया था। ज़ाहिर बात है मेहमान आ रहे हैं जा रहे हैं सिस्टर इन लॉ की वजह से देखने के लिए, तो फिर कपड़े वगैरह भी ढंग से पहनने होते हैं। और ये वही बैग है जो मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में दिखाया था, इसमें मैंने अपना सारा सामान रख लिया है और ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है और अच्छा चल रहा है, तो मैं इससे बहुत सेटिस्फाई हूँ। और फिर उसके बाद जो है वो मुझे करने की थी तैयारी, खाने की करी मैंने तैयारी। आज मैंने बनाया था खाने में शिमला मिर्च कीमा और बिरयानी, क्योंकि मेरे जो माशाल्लाह से होने वाला दामाद है उसको जो है वो मेरे हाथ का खाना तो सारे ही पसंद है उसको, लेकिन शिमला मिर्च कीमा और बिरयानी बहुत पसंद है। तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना जब किसी की पसंद होती है तो उसी हिसाब से आपको खाना बनाया जाए। तो यहाँ पे जो है वो मैंने खाने की रेसिपी तो रिकॉर्ड नहीं करी थी, क्योंकि मेहमान भी आए हुए थे, उनसे भी बातचीत हो रही थी और यहाँ पे खाना भी बन रहा था। तो फिर बस ये थोड़ा सा क्लिप आप लोगों के लिए मैंने रिकॉर्ड किया ताकि आप लोग भी देखें और आप फिर इंशाल्लाह ताला आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं शिमला मिर्च कीमा किस तरह से बनाती हूँ, उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और फिर मैं दोबारा आप लोगों के साथ रिमाइंडर करती जाऊँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें।
और ये बिरयानी का मसाला मैंने जो है वो तैयार करके रख लिया था। और यहाँ पे जो है ये चावलों का भी जो है वो चावलों को भी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो इसके बाद की तो खैर मैं बाकी क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो है खाना तैयार होने के बाद जो है और खाना खाने के फ़ौरन ही बाद हम लोगों की लाइट चले गई थी, जो सुबह 7 बजे आई थी। तो इसके बाद की तो खैर कोई क्लिप्स नहीं है आप लोगों के लिए कि खाना मैंने कैसे सर्व किया था, किस तरीके से किया था। तो यहाँ पे जो है वो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा और इस हरे कलर की तरीके से आप लोगों के घरों में घर हरे भरे रहें और हमेशा आप लोग खुश और आबाद रहें और कभी भी कोई मुश्किल और परेशानी आप लोगों के ऊपर ना आए। और अगर आ भी जाती है तो सब लोग साथ मिलकर एक साथ रहकर उस मुश्किल से बाहर निकलें। और हाँ, यहाँ पे जो है ये मैं 2 देगचियाँ भी लेकर आई थी, ये बहुत अच्छी देगचियाँ मुझको मिल गई थी। इसका रिव्यू भी जो है वो मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप लोगों को जो है अपने ही व्लॉग में दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला।